सत्ता में। लेकिन अब दो बड़ी राजनीतिक कुंजी, जिसमें एक खबर बिहार से है और दूसरी खबर छत्तीसगढ़ से है। पहली कुंजी बिहार से है, जहां आज पीएम मोदी ने एक रैली को संबोधित करते हुए पटना को पुणे और मोतिहारी को मुंबई जैसा बनाने का ऐलान किया। दूसरी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के लिए आज का कभी खुशी कभी गम वाला माहौल रहा। उनके बेटे को जन्मदिन पर ही ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। बिहार से इसी वर्ष बिहार में क्योंकि चुनाव है और तैयारियों में न विपक्ष पीछे रहना चाहता है और न ही सत्ता पक्ष, एनडीए की इन्हीं तैयारियों को और धार देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के मोतिहारी में रैली की। यहां उनके साथ सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने पहले 700 करोड़ रुपए की योजनाओं की शुरुआत की, फिर विपक्ष पर खूब हमला किया, जिसमें मुख्य रूप से लालू यादव के कार्यकाल की याद दिलाना शामिल था। मोतिहारी की रैली में पीएम मोदी की एंट्री रोड शो की तरह हुई। पीएम खुली गाड़ी से लोगों का अभिवादन करते हुए मंच तक पहुंचे। उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद थे। इस दौरान उनकी गाड़ी पर फूलों की बारिश होती रही। मोदी मोदी और भारत माता के नारे लगते रहे। इसके बाद पीएम मोदी ने मोतिहारी में एक सभा को भी संबोधित किया। उन्होंने यहाँ कहा कि दुनिया में जैसे पूर्वी देशों का दबदबा बढ़ रहा है, वैसे ही भारत में ये दौर हमारे पूर्वी राज्यों का है। आने वाले समय में मुंबई की तरह मोतिहारी और गुरुग्राम की तरह गया होगा। 33 मिनट के भाषण में पीएम ने कांग्रेस, आरजेडी और यूपीए के शासनकाल की याद दिलाई और कहा कि इन दलों ने बिहार को लूटने का काम किया है। एक बार सुनिए उन्होंने क्या कहा। जैसे दुनिया में पूर्वी देश विकास की दौड़ में आगे जा रहे हैं, वैसे ही भारत में ये दौड़ हमारे पूर्वी राज्यों का है। हमारा संकल्प है आने वाले समय में जैसे पश्चिमी भारत में मुंबई है, वैसे ही पूरब में मोतिहारी का नाम हो। जैसे अवसर गुरुग्राम में है, वैसे ही अवसर गया जी में भी बने। पुणे की तरह पटना भी, वहां भी औद्योगिक विकास हो। साथियों, आरजेडी के वो लोग आपको कभी रोजगार नहीं दे सकते। जो लोग रोजगार देने के नाम पर आपकी जमीनें अपने नाम लिखवा लेते हैं, आप याद रखिए, एक और लालटेन का दौर वाला बिहार था, एक और ये नई उम्मीदों की रोशनी वाला बिहार है। कांग्रेस और आरजेडी गरीबों, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के नाम पर राजनीति करते आए हैं, लेकिन बराबरी का अधिकार तो दूर, ये परिवार से बाहर के लोगों को सम्मान तक नहीं देते। इन लोगों का अहंकार आज पूरा बिहार देख रहा है। पीएम मोदी की इस रैली से पहले विपक्ष की तरफ से उन पर तीखे राजनीतिक हमले किए गए। तेजस्वी यादव ने एक लंबा चौड़ा सोशल मीडिया पोस्ट किया, जिसमें कटाक्ष की मात्रा काफी ज्यादा थी। उन्होंने अपने पोस्ट में सावन में मटन पार्टी, मोतिहारी चीनी मिल ना खुलवा पाने का दोष और अपराध के लिए पूर्व की सरकारों को दोष देने की सलाह दी थी। हालांकि नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों पीएम मोदी की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि पीएम मोदी बिहार को सौगात दे रहे हैं। इतना काम इन्होंने अभी हाल में किया है और भी ज्यादा सब जगह घूम घूम करके एक एक जगह के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए मैं उनका नमन करता हूं और इतना ज्यादा बराबर हर महीने एक न एक बार आ करके कहीं न कहीं जा रहे हैं, तो मैं उनका नमन करता हूं। बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री जी मोतिहारी आए, लेकिन शर्म से सर नीचे उनका नहीं झुका हुआ देखा, आत्मबल कमजोर देखा। शुगर मिल खुल गया, चाय पी लिए, और जब नहीं खोले थे तो बगल में रीगा था, तो तेजस्वी जी ने खोली थी शुगर मिले, वहां से चिनिया मंगा करके पी लेते ना चायवा। कई लोग पूछते हैं कि मोदी जी आते हैं बिहार को क्या क्या देते हैं। मैं उनको सिर्फ बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी 2014 में आए और 2025 तक आप इस बिहार को, आपको जानकर आश्चर्य होगा, जहां यूपीए की सरकार में मात्र 1,92,000 करोड़ रुपया बिहार को प्राप्त हुआ था, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज 11 साल में लगभग 14 लाख करोड़ रुपया बिहार के विकास के लिए देने का काम किया। साथ 10 साल पहले भी प्रधानमंत्री जी मोतिहारी आए थे और मोतिहारी चीनी मिल को इंगित करते हुए उन्होंने कहा था कि अगली बार मैं जब आऊँगा तो इस बंद चीनी मिल के चिमनी से धुआं भी निकलेगा और इसी बंद चीनी मिल से चालू होने के बाद इसी चीनी के से मैं चाय पीऊँगा आप लोगों के साथ बैठकर। आज तक न धुआं निकला न चीनी बन रहा है। बिहार चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, नेताओं के बिहार दौरे की स्पीड बढ़ती जा रही है। 2025 में पीएम का ये 5वां बिहार दौरा रहा। इससे पहले वो सीवान, भागलपुर, मधुबनी, पटना और शाहबाद का दौरा कर चुके हैं। नेता चुनाव में विक्ट्री साइन दिखाने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, दौरे पर दौरे हो रहे हैं। लेकिन विडंबना यह है कि बिहार में अपराधी विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं। ये तस्वीर कल की है, जब पटना के पारस अस्पताल में एक कैदी की हत्या के बाद अपराधी भाग रहे थे। वैसे आप ये कह सकते हैं कि ये भाग कम और शान से ज्यादा जा रहे थे। देखिए, बाइक से जा रहे ये अपराधी कैसे विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं। दरअसल ये अपराधी अपनी विक्ट्री का साइन बिहार की सुशासन वाली व्यवस्था को दिखा रहे हैं, बिहार के उन एडीजी साहब को दिखा रहे हैं जो कानून व्यवस्था के लिए मौसम और किसान को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये विक्ट्री साइन उस व्यवस्था के लिए है जिसकी नपुंसकता के कारण सिर्फ 16 दिन में 60 लोगों का मर्डर हो चुका है। वैसे इन विक्ट्री साइन वाली तस्वीरों से पहले की भी कुछ तस्वीरें रिलीज की गई हैं, जिसमें ये शूटर्स हत्या से पहले पारस अस्पताल के बाहर खड़े होकर प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं। चंदन मिश्रा की हत्या के लिए तौसीफ समेत कुल 6 अपराधी अस्पताल पहुंचे थे। इनमें 4 ने कैप पहन रखी थी, जबकि एक हेलमेट पहने हुए दिख रहा है। अस्पताल में घुसने से पहले तौसीफ सबको एक एक बात समझाता हुआ दिख रहा है, इशारों से कुछ दिखा रहा है, जैसे ये बता रहा हो कि कैसे हत्या करनी है और फिर कैसे और किधर से भागना है। वैसे भागने की जरूरत ही नहीं थी। मामला ओके होने के बाद तौसीफ समेत 5 शूटर ऊपर गए, जबकि हेलमेट वाला अपराधी नीचे मोटरसाइकिल के पास सबका इंतजार करता रहा। अगली तस्वीर पुलिस और प्रशासन के लिए तमाचे जैसी है। अपराधी 3-3 की संख्या में 2 बाइक पर सवार होकर भागते दिखे, और वो भी जश्न मनाते हुए। एक शूटर पिस्तौल लहराता हुआ नजर आ रहा है, वो दोनों हाथ उठाए हुए है। इन बदमाशों के चेहरे पर खौफ बिल्कुल भी नहीं दिखा। हत्या के बाद वो इस अंदाज में निकले जैसे उन्हें किसी का डर ही ना हो।